सब लोग बैठ जाओ प्लीज। बहनों से भी हाथ जोड़ के विनती है, बिल्कुल मौन पूर्वक यहां पर बैठिएगा, क्योंकि अब तक हमें गुरु भगवंत ने भी सुना, लेकिन आओ अब गुरु भगवंत को हम सुनते हैं। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने तेभ्यो नमोऽञ्जलिरयं तेषां तान् समुपास्महे त्वच्छासनामृतरसै यैरात्मा सिच्यतान्वहम्। सर्वप्रथम तो तीर्थंकरों के लिए भी वंदनीय ऐसे कौन होते हैं? श्रमण प्रधान ऐसा चतुर्वी संघ जो कुछ समय पहले यहाँ बहुत विशाल संख्या में उपस्थित था, उसमें से अभी जो भी बच्चे हैं आप सभी, और रथ यात्रा के दौरान भी जो भी शामिल हुए थे और अपने अपने घर में बैठकर भी अभी देख रहे होंगे या बाद में भी देखेंगे, उन सभी चतुर्विशी संघ के सदस्यों को और दूसरे भी जो महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी के अंतरात्मा में विराजमान शुद्धात्मा भगवान को सबसे पहले हम नमस्कार करते हैं। रथ यात्रा के दौरान हमारे आत्मीय मित्र नंदीश चंद्र जी महाराज, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज हजारों की संख्या में ऐसे जीवंत शुद्धात्मा भगवान का दर्शन करने का हमें वो सौभाग्य मिला है। कितनी पॉजिटिव सोच देख लीजिए। हाँ, नेगेटिव सोचना, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। कितना पॉजिटिव पहलू बताया कि ये जन समूह नहीं, क्या है, इतने हजारों शुद्धात्मा भगवान का दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला है। तो ऐसे आप सभी के अंतर में विराजमान शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार करते हैं। और बाद में ऐसी अद्वितीय, अजोड़, अनुपम और अद्भुत शासन प्रभावक रथ यात्रा के प्रेरणादाता, साधना सम्राट, ध्यान योगी, हमारे आत्मीय मित्र गणिवर्य सिद्ध उदय रत्न सागर जी महाराज, और साथ में प्रवचन प्रभावक मुंदिराज श्री गुणवल्लभ सागर जी महाराज, उनको हम बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं। चतुर्मास के पहले शेष काल में एक बड़े महान गच्छाधिपति आचार्य भगवंत और हमारी भेंट हुई। आचार्य भगवंत ने एक चिंता हमारे सामने प्रस्तुत की कि इतना बड़ा विशाल मुलुंड का संघ और उसमें केवल 2 मुनिराज को चतुर्मास में जाएंगे, इतने बड़े संघ को कैसे संभाल पाएंगे। उसी वक्त हमने तो शॉर्ट में प्रत्युत्तर दिया, साहब चिंता मत करो, दोनों बहुत कैपेबल है, कोई हर्ज नहीं आएगा। लेकिन मनोमन उसी समय मैंने अब क्या कहा कि साहब ये 2 भले हैं लेकिन 200 के बराबर हैं। हाँ, ये मुलुंड तो क्या, मुलुंड के माध्यम से पूरी मुंबई को अपने सिर पे उठा लेंगे। जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, या हनुमान जी ने भी वो संजीवनी जड़ी बूटी के लिए पर्वत को उठा लिया था, ऐसे हमारे 2 महात्मा 200 के बराबर हैं, पूरी मुंबई को अपने सिर पे उठा लेंगे। ऐसा उसी वक्त हमारे मन में मैंने बोला था, वो आज हमने यहाँ साकार देखा, बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। और हमें ये समझना है कि ये 2 मुनिवर इतना विराट कार्य कैसे कर सकते हैं, इसका राज क्या है। इसका राज है, दोनों महात्मा बड़े अच्छे आध्यात्मिक आत्म साधक हैं। कुछ देर पहले ललित भाई ने बताया था, ललित भाई ना आपका नाम बहुत अच्छा बोलते हैं, कि गणिवर्य श्री पिछले करीब 6 महीने से लेट करके सोए नहीं है, केवल कुर्सी पर बैठे बैठे थोड़ी सी झपकी लग गई तो ठीक है, कि पूरी रात कभी लेटते नहीं, दिन को भी नहीं रात को भी नहीं। ऐसे अच्छे साधक जो हैं, और साथ में प्रवचन प्रभु मुनिराज श्री गुणवल्लभ सागर जी महाराज भी जब जब मौका मिलता है, कभी 40 दिन का दृष्टिमौन, कभी 6 महीने का आंबिल के साथ मौन पूर्वक साधना की,
अभी भी बोल रहे थे कि अब तपागज का परीक्षण आ रहा है तो हमें विश्रांति होगी प्रवचन वगैरह की, तो 8 दिन में और मैं कुछ विशिष्ट साधना कर लूंगा। जब जब मौका मिलता है तब तब वो मौन पूर्वक आत्म साधना करते हैं, मंत्र साधना, जप साधना वगैरह करते हैं। उसी का यह प्रभाव है, सूक्ष्म की ताकत है। केवल किताबें पढ़ करके प्रवचन देने से ताकत नहीं आती है, लेकिन इस प्रकार से देव गुरु की भक्ति, जप और ध्यान की साधना से ये सूक्ष्म ताकत पैदा होती है, और जिसके कारण से इतना बड़ा विराट आयोजन बड़ी सहजता से इन्होंने कर लिया। हमने तो सोचा था कि शायद इतना बड़ा आयोजन सिर पे लिया है तो चेहरे पे कितना टेंशन होगा, चिंता होगी। जैसे हम कल आए और देखा तो एकदम फ्रेश, सदाबार आनंद में, जिन शासन में नित्य दिवाળી कहू छे वो दोनों के चेहरे पर हमने देखा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। बारिश की मौसम है, हो सकता है कुछ विघ्न आए, उसका भी कुछ टेंशन नहीं था। उन्होंने तो हमारे ऊपर रख दिया कि आप पधारे हैं तो सब अच्छा हो जाएगा। अभी अभी रथ यात्रा के दौरान भी आप लोग नारा लगा रहे थे, देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। तब हमने किसी को कहा अभी ऐसा मत बोलो, एक वचन मत बोलो, कौन आया नहीं, कौन आए, जिन शासन के ये सब शेर आए हैं, हम अकेले नहीं। बरोबर है कि नहीं? हाँ, तो जितना साधुवाद और आशीर्वाद दे उतना कम है। बैंक कहने का तो बहुत कुछ है। ऐसे प्रसंग पर जब सैकड़ों संघ के अधिकारी उपस्थित होते हैं तो बहुत कुछ सुझाव देने का भाव होता है, लेकिन 2 बज गए हैं। ये कार्यक्रम करीब 1 या 1:30 बजे पूरा करने का लक्ष्य था, 2 बज गए। फिर भी थोड़ी सी बात संक्षेप में करना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी आगे पीछे लोग सुन लेंगे, ऐसा सोच करके। देखो, हम सभी को सोचना है, जैन समाज की बस्ती दिन प्रतिदिन बहुत कम होती जा रही है। कुछ साल पहले करीब 45 करोड़ की आबादी थी जैन बस्ती की, आज करीब 45 लाख रह गए हैं। और एक महात्मा तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर यही क्रम चालू रहेगा तो शायद 100 साल के बाद जैन समाज यहाँ पर भारत देश में रहेगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए हम तो इशारे में कह सकते, बाकी तो आपको समझना है, समझदार को इशारा काफी होता है। फिर भी इसी के अनुसंधान में एक सूचन मैं करना चाहूँगा। आजकल हमारे जो बुद्धिशाली विद्यार्थी होते हैं जैन, तो आगे अधिक पढ़ाई के लिए फॉरेन जाते हैं। एक ट्रेंड चल पड़ा है आजकल, और उसमें कुछ उदार दिल महानुभाव आर्थिक सहयोग भी देते हैं। ठीक है, आपकी भावना अच्छी है सहयोग देने की, लेकिन जरा दीर्घ दृष्टि से सोचने की जरूरत है। जो लोग फॉरेन में आगे की पढ़ाई के लिए जाते हैं उसमें से अधिकांश युवा जो होते हैं आगे चल करके सिंगल में से डबल भी वहीं हो जाते हैं और हमेशा के लिए वहीं सेट हो जाते हैं। तो क्या होता है, देखो कितना नुकसान होता है। एक तो हमारे जैन समाज में से एक परिवार कम हो गया, एक तो पहले से बस्ती कम होती जा रही है, उसमें से भी विदेश में सेटल हो जाने से जैन समाज की बस्ती और भी कम होती जा रही है। और दूसरा, यहाँ वृद्ध माँ बाप अकेले रहते हैं, वो वहाँ जलसा करते हैं, और माँ बाप की सेवा जब करनी चाहिए उसी समय में माँ बाप को अकेला भारत में छोड़ करके विदेश में बस जाते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है, सोचिएगा जरा। राष्ट्र की जो बुद्धि प्रतिभा होती है वो भी विदेश में चली जाती है, इस दृष्टि से भी सोचना है। इसीलिए खूब गंभीरता से सोच करके निर्णय लेना होगा। अभी 2-4 दिन से पत्रिकाओं में हम पढ़ रहे हैं, माटुंगा संघ के अंदर और मोहन भाई मणि के प्रयासों से संघ की जो जगह थी, जो नेशनल बैंक वहाँ पर है, कितने सालों से मामूली से किराए पर वो बैंक तो दी गई है, लेकिन अभी उत्तरोत्तर दिनों दिन ये किराए अभी के लेवल के हिसाब से किराए होने चाहिए। इसके लिए उन्हें पिछले कुछ सालों से प्रयास किए और सफलता मिली। तो आज 20 करोड़ रुपए माटुंगा संघ को मिलेंगे। उसमें से पत्रिका में जैसे जाहिरात आई थी कि करीब आधी रकम वो शिक्षण और व्यावहारिक शिक्षण और मेडिकल के लिए वो देंगे। तो उनको भी हमें जरा गच्छाधिपति की ओर से मैं बोल रहा हूँ अभी कि साथ में धार्मिक शिक्षण और धार्मिक संस्कारों के लिए भी कुछ अच्छी राशि आप उसके लिए भी जरूर निकालें।
ठीक है। हाँ? और वास्तव में तो धार्मिक संस्कार और धार्मिक शिक्षण देने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने की बहुत ज़रूरत है। धार्मिक पाठशालाएं जगह जगह होनी चाहिए, हैं भी कुछ, लेकिन दिनों दिन उसमें भी संख्या कम होती जा रही है। जबकि देखो अपना समकित युवा मंडल है, उसने पाठशाला में धार्मिक संस्कार शिक्षण बढ़े, इसके लिए करोड़ों रुपए उन्होंने जाहिर किए हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी सोचना चाहिए। तो और कई संघों में देव द्रव्य की आमदनी शिकार होती है, माटो इधर मुलुंड संघ में भी है बहुत, और देते भी हैं। तो और भी जो भी संघ है सभी को यहाँ से मैं सूचित करना चाहता हूँ कि आपके संघ में देव द्रव्य की जो भी बड़ी राशि हो, आपके संघ के लिए जरूरत हो, वो भले आप रखो। बाकी की राशि फिक्स में जमा करने की बजाय जहाँ जहाँ जीर्णोद्धार हो रहे हैं, तीर्थों के जीर्णोद्धार हो रहे हैं, नवीन जिनालय भी बन रहे हैं, वहाँ वहाँ उदारता से आप देव द्रव्य की राशि जरूर बांटें। अन्यथा को क्या होगा, कभी सरकारी कायदों को इस कानून ऐसा आ जाएगा और हमारी बड़ी राशि देव द्रव्य की सीधी सरकार में चली जाएगी। फिक्स में रखने से क्या होता है, वो मत्स्योद्योग होता है, मछलीमारी होती है, ऐसे ऐसे कार्यों में भी वो लोन जाती है। हमारे देव द्रव्य जैसे धर्मारा द्रव्य की राशि ऐसे हिंसाजन्य जो होते हैं व्यवसाय उसमें लगे, वो भी कहाँ तक उचित है। इसीलिए सभी संघों के जो भी अग्रणी हैं उन्हें खास हमारा अनुरोध है कि आप देव द्रव्य वगैरह जो भी द्रव्य है धर्मारा द्रव्य, तो उसका मोह छोड़ करके जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ उदारता से उसका विनियोग जल्दी से जल्दी करते रहें। और प्रत्येक संघों में साधारण खाते की बहुत कमी होती है। उसके लिए आज पिछले 3-4 सालों से कुछ संघों में जो सम्मेलन हुआ था तपागज का, उसमें जो ठराव पास हुआ उसके मुताबिक 14 स्वप्न का द्रव्य है वो तो देव द्रव्य में जाता है। तो उसके साथ साथ अष्टमंगल भगवान भी विहार करते हैं ना, तो साथ में अष्टमंगल देवता कर रखते हैं। और हमारे मंदिरों में भी अष्टमंगल की पट्टिका होती है, तो उसके बड़े बड़े अष्टमंगल अलग अलग एक बना करके उसकी भी बोली जाए तो वो साधारण द्रव्य के रूप में हो सकती है। तो कुछ कुछ संघों में उसका प्रारंभ हुआ है। अभी हम जोगेश्वरी में थे, वहाँ भी पहली बार हमारी प्रेरणा से अष्टमंगल की अच्छी बोली हुई। तो इस प्रकार से सभी अचलगज के जितने भी संघ हैं, जो भी ये सुन रहे हैं, उन सभी को हम अनुरोध करते हैं कि साधारण द्रव्य की वृद्धि के लिए ये अष्टमंगल की आप बोली भी साथ में जरूर कर सकते हैं। इसी प्रकार दक्षिण आपका चतुर्मास अगला दक्षिण मुंबई में था, वहाँ पर भी अष्टमंगल की बहुत अच्छी बोलियाँ बोली गई थी। उसी प्रकार से अभी हमारे प्रशिष्यानुशिष्य 5 ठाणे साधु भगवान थाना से यहाँ पर पधारे हैं। वहाँ पर भी संवत्सरी के दिन एक महात्मा की प्रेरणा, हेम रक्षित सागर जी महाराज की प्रेरणा से उन्होंने ऐसी जाहिरात की कि आज के दिन साधारण खाते के लिए जितने भी थाने में हैं, प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य, छोटे बच्चे भी उसमें शामिल हों, बच्चे के अंदर भी संस्कार पड़े। तो उन्होंने अगले दिन जाहिरात की कि आप चिट्ठी और पेन लेकर के आए और आपको जो भी राशि 1 रुपये से लेकर के लाख रुपये तक की जो भी राशि देनी है छोटी बड़ी, उस चिट्ठी में आप लिखना। और उसी वक्त ये आरती ग्रुप के अभी जो अपना दीपक भाई पेदा साहब चले गए हैं, उन्होंने जाहिरात की कि जितनी राशि पूरे संघ में से संवत्सरी के दिन साधारण खाते के इकट्ठी होगी, उतनी राशि हमारी ओर से भी इसमें जोड़ी जाएगी। और देखते ही देखते संघ में से 5 लाख रुपये साधारण इकट्ठे हुए, तो उतनी ही राशि दीपक भाई ने भी अपनी ओर से जोड़ी। टोटल कितनी आमदनी हुई? 10 लाख रुपये की आमदनी साधारण खाते की हुई। तो इसी प्रकार से हमारे संघी सभी संघों में भी करने योग्य है, ताकि साधारण खाते की जो कमी रहती है वो उसकी पूर्ति हो जाए और देव द्रव्य वगैरह से लोन लेने का दोष हमको करना न पड़े। दूसरी एक महत्व की बात, जोगेश्वरी में जयेश भाई वगैरह करीब 8-9 अधिकारी यहाँ के आए थे हमको विनंती करने के लिए। पहले तो हमने कहा कि भाई ये शक्य नहीं है, हमारी मर्यादाएं होती है चातुर्मास में, हम रात में कहीं और दूसरी जगह ठहर नहीं सकते हैं। फिर भी अपवाद के रूप में इतना बड़ा कार्य था तो उन्होंने गच्छाधिपति से भी आज्ञा मंगा दी, लेकिन फिर भी हमको कुछ न कुछ इसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा।
छोटा बड़ा जो भी कुछ प्रायश्चित तो हमको करना पड़ेगा, तो उसकी अवेज में हम आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। आप कुछ करेंगे इसके लिए? हाँ, आप क्या करेंगे? हमारी भावना है कि मिनिमम हर रोज 10 मिनट जिनवाणी श्रवण अथवा 10 मिनट मिनिमम सद्वांचन, बरोबर। जैन धर्म के कितने सारी किताबें गुजराती में, हिंदी में, अंग्रेजी में आज भी उपलब्ध हैं। भले आपको संस्कृत प्राकृत मानो नहीं आता है, लेकिन गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में भी कई अच्छी अच्छी पुस्तकें विद्यमान हैं। तो या तो 10 मिनट कोई अच्छी जैन धर्म किताब उसका सद्वांचन करें, अथवा 10 मिनट जिनवाणी श्रवण करें। हो सके तो श्रवण करें तो ज़्यादा अच्छा है। हो सके तो प्रत्यक्ष जो भी साधु साधी आपके संग में चातुर्मास हो या शेष काल में भी हो, तो उनके मुख से जिनवाणी का श्रवण करें। और कभी वो शेष काल में न भी हो तो आजकल तो ये मीडिया का जमाना है, जिसमें एक से बढ़कर एक कर अच्छे अच्छे महापुरुषों के प्रवचन भी आते हैं, व्हाट्सएप में भी आते हैं, यूट्यूब में भी आते हैं। तो सुबह अगर प्रवचन के समय में आपको टाइम अनुकूल नहीं बैठता है, तो रात को सोने से पहले भी कम से कम 10 मिनट भी परोक्ष रूप से भी जिनवाणी का श्रवण अचूक करना, बरोबर। 2 ऑप्शन है, या जिनवाणी का श्रवण करो अथवा सद्वांचन करो। दोनों करो तो और अच्छा है, लेकिन नहीं तो 2 में से कोई भी एक चीज तो आप सभी को करनी है। करेंगे ना आप सभी? हाँ, देखो बहुत अच्छी शासन प्रभावना हुई है, लेकिन इसने से हमें संतुष्ट नहीं होना है। शासन प्रभावना का एक प्रकार है, लेकिन साथ में सच्ची प्रभावना कब होती है? हम प्रत्येक जैन उसके जीवन में जैन शासन का मर्म क्या है, धर्म का मर्म वो समझे और अपने जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की यथाशक्ति आराधना करे। उसी से वो वास्तविक, जैसे ठोस नक्कर वो शासन प्रभावना हो सकती है। तो इसीलिए और उसका माध्यम है जिनवाणी, प्रतिदिन जिनवाणी श्रवण अथवा सद्वांचन, बरोबर है। श्रावक शब्द का ही अर्थ है सुनोती इति श्रावक, जो प्रतिदिन गुरु मुख से श्रद्धा पूर्वक जिनवाणी का श्रवण करे वो श्रावक कहा जाता है। तो चलो आप जितने भी हैं खड़े होकर के कर लेंगे ना। ये प्रभावना हमारी ओर से प्रसादी, प्रवचन के अंदर प्रभावना होती है, तो हमारी ओर से इतनी आपको प्रभावना है। जब हम वहाँ से विहार करके प्रायश्चित वहन करके भी आए हैं, तो साथ में इतना तो हम अपेक्षा रखते हैं कि आप सभी अपने आत्म कल्याण के लिए, बरोबर है। चलो समझ गए ना। अभी 1 साल के लिए लेता हूँ, अगली संवत्सरी आवे अथवा तब तक के लिए। हाँ, नमो एक नौकार गिन लीजिए। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सब साहुणं, येषो पंचनमुकारो सब पाव पणासणो मंगलाणं च सव्ये सिंह पडमं वै मंगलम। देव गुरु धर्म की साक्षी सचंडी चारागार धारणा अभिग्रह पचखाई, बोलिए पचखामी अनथाबुगिडम सहस्रा कारणम महत्रा कारणम सब समय विद्या कारण। वो श्री 2 मिनट और। हाँ धन्यवाद, ओ अभिनंदन बहुत। जयेश भाई ने जोड़ा नहीं जोड़ा है? हाँ जोड़ा है, धन्यवाद धन्यवाद। बस जी और 1-2 मिनट खाली। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो हाँ, जयेश भाई ने हमको एक बहुत दूसरी बात कही थी कि महाराज से हम चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, आप तो बोले नहीं अभी, लेकिन आपकी ओर से हम बोल लेते हैं कि हम चाहते हैं कि प्रति वर्ष इस बार मुलुंड संघ ने पहल की है। वैसे तो हमारे यहाँ थोड़े साल पहले बात बाजार से आदिनाथ देरासर से वहाँ रथ यात्रा सामूहिक रूप से निकलती थी, लेकिन कुछ समय से बंद हो गई है। लेकिन आज एकदम अद्वितीय रूप से ये जो रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ है मुलुंड संघ में से, तो आगे प्रति वर्ष कभी घाटकोपर संघ लाभ लेवे, कभी माटुंगा संघ लाभ लेवे, कभी कोई शांताग्रुस, कभी डोंबिवली, जो ऐसे सक्षम बड़े बड़े संघ हैं जो अच्छी तादाद में जैन संख्या है अपनी, तो वहाँ का संघ करें, ठीक है ना। तो जो भी सुन रहे हैं सभी को खास हम प्रेरणा करते हैं गच्छाधिपति की ओर से भी और हम सभी की ओर से कि ये सिलसिला चालू रहना चाहिए, बंद होना नहीं चाहिए। और आपको फिर अभी किसी को मार्गदर्शन या चाहिए कार्यकर्ता की टीम, तो मुलुंड संघ, हाँ आपको अभी अनुभव मिल चुका है बहुत अच्छी तरह से। इतना विशाल संघ था, कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं हुई, तो बहुत अच्छी तरह ये संघ निकला, इसके लिए धन्यवाद साधुवाद। बस विशेष तो हाँ अभी खास करके बहनों के लिए हमको कहना है कि देखो पाठशाला में आजकल बच्चे थोड़े बड़े होते हैं ना, फिर जाना बंद कर देते हैं। कुछ स्कूलों का शिक्षण ट्यूशन वगैरह की माहौल भी ऐसा होता है, तो उसके लिए गर्भ से बच्चों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए। अगर बच्चों को शासन रत्न
समाज रत्न, राष्ट्र रत्न और कुल दीपक भी बनाना है तो उसके लिए बच्चों का संस्करण गर्भ के प्रथम दिन से ही होना चाहिए। उसके लिए भी मुंबई में कई जगह संस्था है SSK यानी संस्कार शक्ति केंद्र, उसमें उसकी है करीब 10,000 रुपए की फी, लेकिन पूरे 9 महीने तक ऑनलाइन भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन, डॉक्टर होते हैं, नर्स भी होती हैं, पंडित, धार्मिक पंडित भी होते हैं, आपके कैसे भाव करना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान भी ऑनलाइन करवाते हैं। और उस प्रकार से जिन्होंने भी इसका लाभ लिया है बहुत चमत्कारिक रिजल्ट आए हैं। समय चारा नहीं इसलिए विस्तार नहीं कर सकता हूँ। तो अभी जोगेश्वरी में भी अभी कुछ दिन के बाद जब भी जायरात होगी तो सांता क्रूज के एक श्राविका जो इस केंद्र से जुड़े हुए हैं वो आएंगे और स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टर के माध्यम से बहनों को बहुत 2 घंटे तक अच्छा मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो जब भी पत्रिका या व्हाट्सएप में आप पढ़ें तो बहनों को खास अनुरोध है अच्छी संख्या में आप जोगेश्वरी जरूर जरूर पधारें। और हर शुक्र शनिवार को बच्चों की शिविर होती है, रविवार को युवा शिविर भी होती है, उसमें भी आपके आते हैं अलग अलग कितने परों से बच्चे और युवान भी आते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं आते हैं तो उनको भी जरूर भेजिएगा। थोड़ा क्या ज़्यादा समझना जिनाग तो बुलाए हो हार्दिक मिच्छामि युक्तम, लेकिन एक नम्र सूचन कर दो, ऐसे जो प्रसंग होते हैं जो भी मुख्य निष्ठाते होते हैं जैसा या जो भी हो उनका प्रवचन या तो प्रारंभ में रखना चाहिए या कहीं बीच में रखना चाहिए ताकि सच्ची संख्या में लोग सुन सकें। कोई बात जो हुआ सो अच्छा हुआ है। गुरुदेव बीच में ही था, मध्य भाग में ही था, लेकिन क्या होता है कि जब नेता आता है ना तो त्रेता युग भी बदल जाता है तो थोड़ी सी ये थी कुछ। हाँ कोई बात नहीं। बाकी गुरुदेव बहुत 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 आपके चरणों में वंदन करना चाहता हूँ उस पूरे संघ की ओर से कि इतना उग्र विहार करके आप पधारे और जिस मातृ भाव से पितृ भाव से हमें उद्बोधन किया। और अब मैं सीधे सीधे मुलुंड संघ, अचलगढ़ संघ, सीताम समाज, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। सभी कार्यकर्ताओं को आपने बहुत ही अच्छा यह आयोजन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।